प्रीतपाल को जो है रोहतक पीजीआई से चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है और इस समय हमारे साथ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी मौजूद है। सर, आप कंटिन्यू परिवार के संपर्क में थे और प्रीतपाल से भी मिले, आप रोहतक पीजीआई भी गए, तो जब आप गए प्रीतपाल की हालत कैसी थी? अब यहाँ लेके आए हैं कि क्या पूरा मामला था, एक बार बताएंगे आप? देखिए, 21 तारीख को जब उस दिन हमारा आगे जाने का कोई प्रोग्राम था, बिल्कुल शांतमय तरीके से, लेकिन ये प्रीतपाल जो है ये तो किसी जथेबंदी का नहीं है, ये इनके नवागांव गांव है इसका, और 32 साल की इसकी उम्र है। ये अमरधारी सिख है, बहुत ही मतलब कि शरीफ लड़का, बाणी और बाणी से जुड़ा हुआ। और उस दिन ये लंगर लेके आया तो जब हरियाणा पुलिस के सिविल वर्दी में जिन गुंडों ने हमारे ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, गाड़ियाँ मतलब कि वो फोड़ी आगे भी लगा रहे थे, उस वक्त और भी हमारे बहुत सारे बुजुर्गों का कई आदमी और भी लगे। उस दिन ये प्रीतपाल उन जो हल्का कुत्ता कहूँगा मैं, उन भूली कुत्तों के हाथ आ गया और पहले तो इसकी टांग तोड़ी गई, उसके बाद उसको बोरे में डाला गया, फिर डंडों और लाठियों से पीटा गया। ये मुंह का जो चेहरा है ये सारा फिसा हुआ है, सारा क्रैक है, और इसके बगैर इसकी सारी एक टांग भी टूटी हुई है, सिर पे भी चोट है। इसको तो इतना मारा है, कितना मारा है मैं बता नहीं सकता। वो आपको शरीर पे इतना भी जगह नहीं है जहाँ लठ नहीं बची इसके। जब मेरे को वहाँ के जो सरपंच साहब में टच थे, कल सुबह ही मैं अपने वकील से मिलकर पता चला भी कोई इलाज नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ से कैसे भी करो, शिफ्ट करो। पहले डीजीपी पंजाब से बात हुई तो डीजीपी पंजाब ने भरोसा दिया कि डीजीपी हरियाणा से बात हो गई है तो उसको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जब परसों का दिन भी निकल गया, 22 का दिन निकल गया सारा, तो फिर 23 तारीख को मैं सुबह ही अपने वकील इश्पनीत से मतलब कि सारा बातचीत करके उनको कहा पिटीशन तैयार कर दो। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डलवाई और कल हड़ताल होने के बावजूद 4-5 वकील मेरे साथ जो हाई कोर्ट में पेश हुए, और उस वक्त मानयोग हाई कोर्ट की जज साहबान ने वारंट अफसर भेज के मेरे साथ भेजा और रात 12 बजे हम पहुंच गए थे। लेकिन आज 2 बजे 14 घंटे की मशक्क़त से उन मतलब के बघियाड़ों की जड़ों से, बघियाड़ की जड़ से, जाड़ बोलते हैं मुंह की जो जड़ होती है, उसकी मुंह से उनके जड़ की निकाल के लाया हूँ। बहुत मुश्किल आई है और उसका वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको कोई खाने के नहीं दिया गया, उसको खा तो हो सकते नहीं क्योंकि ये जो दांत है ये सारे फुटे हुए हैं। आप प्रीतपाल से मिले भी थे, काफ़ी गंभीर चोटें हमने देखा, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, जबड़े का आपने बताया, और जैसे यहाँ पे लाया गया देखा कि आंखें भी प्रीतपाल नहीं खोल पा रहा था। तो आप वहाँ गए थे तो और क्या दिक्कतें जो हो पूरी बताइए आपसे बात हुई? वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ, इसका कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, जिसलिए वहाँ से लेके। तो आपकी तरफ से पिटीशन भी लगाई गई थी, एक काफ़ी समय लगा, 14 घंटे आपने बताया कि जद्दोजहद रही, प्रशासन के साथ बातचीत रही, और अब प्रीतपाल को यहाँ लाया गया है। और जिसके बताया कि वहाँ पे लंगर सेवा के लिए प्रीतपाल गया था और अब जो लगता है यहाँ पे जो शिफ्ट किया गया, तो क्या अब स्थिति कैसी है? अब तो वो ला के आए हैं ना, अब तो डॉक्टर साहब आते ही 4-5 डॉक्टर हैं जो उसके मतलब कि उसकी केयर कर रहे हैं। मुझे भरोसा, अकालपुर पर भरोसा है, वो ठीक होगा और आराम से घर जाएगा। जी थी किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा, जिन्होंने कहा कि प्रीतपाल वहाँ पर जो है लंगर सेवा के लिए गया था, उसके बाद हरियाणा पुलिस की जो है सिविल वर्दी में जो कुछ लोग थे उन्होंने उठाया और उसके बाद प्रीतपाल के साथ तो ज्यादती की गई, मारपीट की गई, जिसके बाद काफ़ी गंभीर चोटें जो है प्रीतपाल को आई हैं और उसके बाद रोहतक पीजीआई में उसको जो है एडमिट किया गया था, लेकिन वहाँ पे भी उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। और हरियाणा सरकार के साथ, प्रशासन के साथ काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है अब प्रीतपाल को रोहतक पीजीआई से चंडीगढ़ पीजीआई जो है चंडीगढ़ पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में अब शिफ्ट कर दिया गया है और अब यहाँ पे जो है प्रीतपाल का जो है वो इलाज किया जाएगा।